ऊपर हुए हमले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। कुत्तों के चक्कर में मुख्यमंत्री पर हमला किया गया। बताया जा रहा है आरोपी राजेश बहुत बड़ा डॉग लवर है और उसने कुत्तों के चक्कर में अटैक किया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कुत्तों के चक्कर में गुजरात से दिल्ली पहुंच गया था आरोपी और उसने मुख्यमंत्री पर अटैक कर दिया। हालांकि ये सारी शुरुआती जानकारी है। जो हमलावर की मां है बताया जा रहा है वो सामने आई। डॉग वाले मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा दुखी था ये शख्स जिसने हमला किया मुख्यमंत्री पर और इसी वजह से बताया जा रहा है कि वो गुजरात से दिल्ली आया और उसने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब तक जो सबसे बड़ा सवाल था कि मोटिव क्या है, क्या इसने किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में यह हमला किया, कोई नाराजगी थी मुख्यमंत्री से, तो अब यह जानकारी मिल रही है कि ये बहुत बड़ा डॉग लवर है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये निर्देश दिए थे कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें निगम जो है वो स्ट्रीट से हटाएगा और उसके बाद इस फैसले से ये बहुत नाराज था। क्या रिएक्शन आए जरा सुनिए। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कभी नहीं है कि आज तक तो कोई इसके साथ झगड़ा कुछ भी नहीं। तो यहाँ से आते हैं खाना खाकर चले जाते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? सेवा भावी मंदिर का काम करते हैं। मंदिर का पूजा करता रहता है पूरे दिन। अच्छा, कोई गाय कुत्ते को खाना खिलाता है। आपको पता है दिल्ली क्यों गए थे? और ना वो हमको नहीं, हम अपने लेकर कभी बात नहीं करते कभी। हमलावर राजेश के पड़ोसी को आप सुन रहे थे और उन्होंने क्या बताया वो आपने सुना, लेकिन बहुत हैरान करने वाली ये घटना है। बहुत बड़ा डॉग लवर था, कुत्तों का प्रेमी, ये हमला करने वाला शख्स जो कुत्तों को लेकर लिए जा रहे फैसलों पर बहुत नाराज था और इसने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर इसी नाराजगी में हमला कर दिया। ये शुरुआती जानकारी है, सूत्र ये बता रहे हैं। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो एक एक पहलू बहुत गहनता से खंगाले जाएंगे। लेकिन आप सोचिए जरा कि मुख्यमंत्री, इतना बड़ा ओहदा जिसके पास, उन पर हमले की प्लानिंग इस शख्स ने इसलिए कर दी क्योंकि कुत्तों को लेकर कुछ फैसले लिए गए थे। ये नाराज था उन चीजों को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सिविल लाइन थाने से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहीं पर उस आरोपी राजेश को रखा गया है। अनुज, हैरान करने वाली बात है, इतने बड़े ओहदे पर बैठी हुई रेखा गुप्ता पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि कुत्तों को लेकर कुछ फैसले लिए गए थे। इस नाराजगी के चलते हमला किया गया, जो सूत्र बता रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि उसकी मां का जो बयान है उसके मुताबिक वो पशु प्रेमी था और जो डॉग को लेकर मैटर हुआ उस पर कहीं ना कहीं वो नाराज था, दुखी था और इसी वजह से वो दिल्ली पहुंचा। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मामले की तफ्तीश कर लेना चाहती है और यही वजह है कि पुलिस का ये कहना है कि हो सकता है इसमें कोई साजिश भी हो। इसीलिए पुलिस जो है अभी फिलहाल लगातार बयान जो है वो जानकारियां इकट्ठा कर रही है। उसकी मां से जो जानकारी मिली है उसे भी पुलिस ने इकट्ठा किया है। साथ ही साथ आरोपी से जो पूछताछ की जा रही है वो जानकारी भी पुलिस वेरीफाई लगातार कर रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर ये शख्स पशु प्रेमी था और निश्चित तौर पर नाराज था, इस वजह से वो दिल्ली आया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये कोर्ट का फैसला था, ऐसे में सीएम आवास पर पहुंचना और इस तरीके की घटना को अंजाम देना अपने आप में बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। और पुलिस का शुरू से ही ये कहना है कि उसके बयानों में कहीं न कहीं विरोधाभास साफ तौर पे दिख रहा है। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मामले की तफ्तीश कर लेना जरूरी है और यही वजह है कि पुलिस फिलहाल लगातार उससे पूछताछ कर रही है और उसकी मां से भी संपर्क पुलिस ने किया है। जाहिर तौर पर पुलिस ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश अब कर रही है कि क्या इससे पहले भी आरोपी जो है वो सीएम आवास पर पहुंचा था, जन सुनवाई के दौरान पहुंचा था और क्या उस समय भी उसकी प्लानिंग अटैक करने की थी या महज सिर्फ रेकी करने की थी। तो ये तमाम चीजें जो है फिलहाल जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं और हमले के पीछे की सही वजह पता करने की कवायद। तो क्या यही मोटिव है? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि जो स्ट्रे डॉग्स को फैसला लेकर जो फैसला लिया गया था उसमें तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहा था, मामला कोर्ट में चल रहा था, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये नाराजगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ साहिल जुड़ गए राजकोट से, वो वहां पर मौजूद है जहां राजेश का घर है।
साहिल, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? राजेश को लेकर क्या बताया जा रहा है? क्या वाकई वो कुत्तों पर लिए गए फैसले को लेकर नाराज था, इसके चलते उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला किया? जी जी, जिस तरह से बात करें कि जो राजेश सिंह जी है वो राजकोट का रहने वाला था। इस वक्त मैं उनका जो घर है वो आपको दिखाऊंगा कि ये जो जहाँ पे ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये राजेश का घर है। अभी वहाँ पे पुलिस भी तैनात है। पुलिस है उनके फैमिली के लोगों को लेने यहाँ पर आई हुई है और जिस तरह से पुलिस भी उनके घर वालों की पूछताछ है वो इस वक्त कर रही है। पुलिस ने जो जांच की है उसके दौरान पता चला है कि जो कुत्ते को लेकर फैसला हुआ था उन्हें लेकर राजेश है वो नाराज था और जिस वक्त वो टीवी के अंदर इस न्यूज देख रहा था उस वक्त भी उसे गुस्सा आया था और वो राजेश जब यहाँ से राजकोट से दिल्ली जाने के लिए निकला तब भी उसने यही कहा था कि मैं वहां पर जो जा रहा हूँ वो इसी वजह से जा रहा हूँ। मतलब कि उनके जो माताजी है उनसे हमारी बात होने की कोशिश हमने की पर उनके माताजी है उन्होंने जिस तरह से इस वक्त पुलिस ने है उन्हें अंदर बंद कर रखा है और जो यहाँ पे उनके पास में जो रहते हैं कई सालों से रहते हैं उनके साथ सीधी बात करने की कोशिश हम करेंगे। आप कितने सालों से इनके पास में रहते हैं? मतलब ये जो राजेश भाई है वो पशु प्रेमी थे। हाँ, वो बहुत पशु प्रेमी थे। मतलब राजेश भाई ने जो जिस तरह से सीएम को थप्पड़ मारा है उन्हें लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे को पता ही नहीं राजेश भाई को आप कितने साल से जानते हैं? जो पड़ोसी को मालूम नहीं है। जो जिस तरह से 17 सालों से जो राजेश भाई के बगल में रहते हैं उनके साथ में रहते हैं वो लोग कह रहे हैं कि वो कई सालों से राजेश भाई को जानते हैं। उनको जिस तरह से पशु का प्रेम था उन वजह से वो वहां पर गए हुए थे और जिस तरह से ये जो डॉग्स को लेकर अभी सुनवाई हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी थी और उसी वजह से ये बताइए कि क्या वो घर वालों को बताकर निकला था कि वो करने क्या जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री पर हमला करने जा रहा है? ये वो घर वालों को बताकर निकला था क्या? जी, उनके माताजी का एक निवेदन हमारे पास आया है। माताजी कह रही है कि उसने सिर्फ इतना कहा हुआ था कि मैं कुत्ते को लेकर अभी दिल्ली जा रहा हूँ। जो कुत्ते को लेकर फैसला आया है तो उन्हें लेकर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जो मुझे ये बहुत बुरा फैसला लगा हुआ है, मैं वहां जाकर कुछ ना कुछ करूंगा। तब जो ये फैसला आया तब वो दिल्ली के लिए निकले। तब मैं उनके माताजी को पुलिस यहाँ से ले जा रही है। तभी हम बात करने की भी कोशिश करेंगे उनके माताजी के साथ। जिस तरह से अभी पुलिस है वो यहाँ पे है और उनकी माताजी को ले जाने की कोशिश है वो की जा रही है। यहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए उनकी माताजी को ले जा रहा है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सामने की वो राजेश की माताजी है। उनको पुलिस है वो अभी ले जा रही है। अभी यहाँ पे बारिश भी चालू है और बीच बारिश में पुलिस है वो उनको पुलिस थाने ले जा रही है। उनकी माताजी के साथ